दोस्तों स्टॉक मार्केट में हम में से ज्यादातर लोग हर समय एक ऐसी कंपनी के तलाश में रहते हैं जिसका दाम जो है अभी बहुत ही कम हो रहा हो। मतलब वो जो कंपनी है दोस्तों अभी पेनी स्टॉक हो और उसका प्राइस आने वाले समय में बहुत ही भयंकर तरीके से बढ़ जाए। और दोस्तों जैसे कि एग्जांपल में हम आपको एक स्टॉक दिखाने वाले हैं जिसका प्राइस दोस्तों 2020 में सिर्फ 10 पैसे के आसपास हुआ करता था और 2020 से जो इसका प्राइस बढ़ना हुआ 10 पैसे से बढ़कर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जो है 20-30 पैसे के आसपास आया। फिर दोस्तों 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, फिर 5 रुपए, 10 रुपए के आसपास इसका प्राइस चले गया। फिर बढ़ते बढ़ते ये कंपनी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। 33 रुपए से भी बढ़कर 40 रुपए, 50, 60, 70, 80 रुपए तक हाईएस्ट इसका प्राइस 84 रुपए तक चले गया। वो भी कितने समय में अगर देखा जाए तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 साल के अंदर ये कंपनी 10 पैसे से बढ़कर 84 रुपए के आसपास चली गई है। अभी अगर देखेंगे तो ये जो है अभी 70 रुपए में आपको मिल रही है। और दोस्तों इसके पीछे हम आपको एक हिस्ट्री दिखाएंगे कि ये कंपनी का प्राइस इतना ज्यादा क्यों बढ़ा, इसके पीछे क्या रीजन था वो भी हम आपको बताएंगे। और ऐसी कंपनी कुछ ऐसी स्टॉक के बारे में भी हम आपको बताएंगे जिसका प्राइस दोस्तों अभी जो है वो जो स्टॉक है अभी आपको सिर्फ 1 रुपए से भी कम में मिल रहा है। मतलब अगर देखा जाए तो उसका प्राइस दोस्तों जो है अभी 10 पैसे के आसपास वो स्टॉक आपको मिल रहा है। और कुछ ऐसे स्टॉक के बारे में बताएंगे 10 पैसे से लेकर के 1 रुपए के बीच हम आपको बहुत सारे स्टॉक के बारे में बताएंगे। तो और इस स्टॉक के बारे में भी बताएंगे कि इसका प्राइस इतना ज्यादा क्यों बढ़ा। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले यहां पर आप देख लीजिए, आपको पेनी स्टॉक का लिस्ट दिख जाएगा। मतलब पूरे भारत में कितनी पेनी स्टॉक लिस्टेड है जिसका दाम 1 रुपए से कम है। तो सबसे पहले देख लीजिए स्टॉक है सिलिकॉन वैली। नीचे अगर आएंगे तो यहां पर देखिए नीचे जैसे ही आप आएंगे तो 25 स्टॉक दिखेगा और यहां पर 4 पेज के आसपास है। मतलब अगर टोटल स्टॉक देखेंगे तो 1 रुपए से कम जो है करीबन 88 कंपनियां हैं। अब दोस्तों 1 रुपए से कम जितनी भी कंपनी है 88 कंपनियां पूरे स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। लेकिन दोस्तों अगर आप देख लेते हैं कुछ कंपनी के बारे में, सबसे पहले देख लीजिए ये जो सिलिकॉन वैली है। चलिए इस पर क्लिक कर देख लेते हैं कि ये कंपनी क्या कंपनी में दम है। तो सबसे पहले नीचे आएंगे तो यहां पर देखिए कंपनी का मार्केट कैप सिर्फ 39 लाख के आसपास है। स्टॉक का पी रेशियो ना के बराबर है। आरओसी नेगेटिव में चल रहा है। यहां पर देखेंगे तो दोस्तों -8% के आसपास है। रिटर्न ऑन इक्विटी -33% के आसपास। कंपनी सालाना कितना कमाती है? माइनस में 29 लाख रुपए के आसपास कंपनी को हर साल लॉस हो रहा है। और मार्केट कैप देख लीजिए सिर्फ 40 करोड़ के आसपास है। उल्टा दोस्तों यहां पर अगर देखेंगे तो कंपनी ने कर्ज 2 करोड़ 71 लाख रुपए के आसपास कंपनी ने यहां पर कर्ज लेकर बैठी है। और कंपनी का मार्केट कैप कितना है दोस्तों? करीबन 40 लाख रुपए के आसपास। मतलब इतना ज्यादा दोस्तों इस कंपनी के पास कर्ज है। तो ये सभी कंपनियां हम में से ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि ये जो कंपनी है अभी कितना है 0.03 पैसे के आसपास है। आने वाले समय में 1 रुपए भी अगर चले जाएगा तो हमारा पैसा जो है कई गुना हो जाएगा। हमें से ज्यादातर लोग दोस्तों यही सोचते हैं। लेकिन चलिए आपको और कंपनियां दिखा देते हैं। तो यहां पर देखेंगे पेनी स्टॉक में चले जाते हैं दूसरे नंबर पर, के लाइफस्टाइल, छोड़िए इसको, मोनोटाइप इंडिया लिमिटेड। अब इसका देख लीजिए, ये जो कंपनी है दोस्तों इसका मार्केट कैप 19 करोड़ के आसपास है। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा है मार्केट कैप, लेकिन यहां पर इसका देखिए आरओसी नेगेटिव में है। आरओसी नेगेटिव में है। रिटर्न ऑन इक्विटी का कोई पता ही नहीं है, 0 के आसपास है। तभी तो यहां पर नहीं दिख रहा है, 0 के आसपास है। कंपनी सालाना 20 करोड़ रुपए के आसपास लॉस कर रही है। और दोस्तों यहां पर अगर आप जितनी भी कंपनी को देखेंगे, ये कंपनी क्या है 1 साल के अंदर आपके पैसे को 4 गुना 5 गुना कर दी है कंपनी। लेकिन कंपनी का अंदर देखेंगे तो अंदर से पूरी तरीके से कंपनी खोखली है। और दोस्तों मान के चलिए जो लोग यहां पर जो है इस स्टॉक को 1 रुपए के भाव पर खरीदे होंगे, 2021 में इसका प्राइस 35 पैसे के आसपास हुआ करता था। मान के चलिए किसी ने जो है यहां पर अगर 1000 रुपए भी लगाया होता, मान के चलिए उसने 1000 रुपए के आसपास लगाया होता, फिर ये दोस्तों ये जो कंपनी है कुछ ही महीनों के अंदर 1000 रुपए से भी बढ़कर आप यहां पर देखेंगे, मतलब 1 रुपए से भी बढ़कर 3 रुपए 4 रुपए के आसपास हो गया। मतलब कुछ ही महीनों के अंदर वो जो 1000 रुपए जो लोग यहां पर लगाए होते तो उसका जो है पैसा यहां पर डायरेक्ट 2 से 3 महीने के अंदर ही करीबन यहां पर जो है 4000 रुपए के आसपास हो गया होगा। बहुत सारे लोगों का पैसा यहां पर 4000 रुपए के आसपास हो गया होगा। तो यहां पर जो है उनको डायरेक्ट लालच आया होगा कि ये 1000 रुपए मेरा शेयर मार्केट से 4000 रुपए बन सकता है, तो इससे अच्छा क्या है। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं,
वो अपने पास जो सेविंग रखते हैं, बैंक में जो भी पैसा सेव करके रखे होते हैं, या फिर इधर उधर से वो क्या करते हैं अपने दोस्तों को भी बताते हैं। वो ये सोचते हैं कि ये कंपनी इतने कम समय में 2-3 महीने के अंदर इतना गुना पैसा कर दी, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो फिर लोग वो क्या करेंगे, 4,000 रुपए प्रॉफिट हो गया, वो अब क्या करेंगे, यहां पर जो है 4,000 रुपए नहीं बल्कि 10,000 रुपए के आसपास डायरेक्ट लगा देंगे। ठीक है, 10,000 रुपए के आसपास लगा देंगे कुछ महीनों में। ये जो है फिर 10,000 रुपए से बढ़कर कई गुना बढ़ जाएगी कंपनी। 4 रुपए से बढ़कर मान के चलिए यहां तक आते आते जो है करीबन कुछ ही महीनों के बाद 8 रुपए के आसपास प्राइस हो गया होगा। तो ये 10,000 रुपए कितना हो जाएगा, करीबन बहुत ही ज्यादा यहां पर हो जाएगा। 10,000 रुपए जो है 20,000 रुपए के आसपास हो जाएगा। अब देखिए यहां पर क्या होता है, 20,000 जैसे ही होता है फिर ये लोग ये लालच हो जाते हैं, बहुत ज्यादा लालची बन जाते हैं। अब ये क्या करते हैं, और ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इधर उधर से लोन लेकर वो क्या करते हैं, झूठा बैंक से भी लोन ले लेते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे लोग, एक न्यूज आया था कुछ साल पहले की बात है, एक पेनी स्टॉक बहुत ही पॉपुलर हो रहा था, तो उसने इसी तरीके से उसने थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट किया, बहुत प्रॉफिट हो गया, फिर उन्होंने थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट किया, फिर प्रॉफिट हो गया, फिर वो क्या किए, अपने दोस्तों से पैसा लेना स्टार्ट कर दिए। अब दोस्त से पैसा लेना स्टार्ट किए, वो भी कई गुना हो गया। फिर वो उन्होंने क्या किया, दोस्त से तो पैसा ले लिया, वो क्या किए, बैंक में झूठे तरीके से, फ्रॉड तरीके से लोन, किसी और मकसद से लोन लेकर फिर उन्होंने क्या किया, शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर दिया। फिर वो भी पैसा कई गुना हो गया, तो वो आदमी का दिमाग पूरी तरीके से पागल हो गया। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद, कुछ ही महीनों के बाद वो जो शेयर है भयंकर तरीके से तो बढ़ रहा था। उसमें क्या है, हर मंथ हर दिन अपर सर्किट लग रहा था, लेकिन दोस्तों उसमें जो है अचानक से लोअर सर्किट आ गया, वो कंपनी पूरी तरीके से डूब गई और उस आदमी का पैसा जो है पूरी तरीके से शेयर मार्केट में बर्बाद हो गया। फिर वो आदमी क्या किया, सबसे पहले अपने दोस्त से लोन लिया। उसका हर दोस्त जो है हमेशा उसको बोलता था मेरा पैसा वापस करो। रिश्तेदार से उन्होंने लोन लिया, वो रिश्तेदार भी उन्हें हमेशा बोल रहा था मेरा पैसा वापस करो। उन्होंने क्या किया, बैंक से लोन ले लिया। अब वो पूरी तरीके से स्ट्रेस में आ गया, बस एक स्टॉक मार्केट के वजह से वो पूरी तरीके से स्ट्रेस में आकर वो जो है लास्ट में सुसाइड कर लिए। बहुत ही ज्यादा दुखद स्टोरी है दोस्तों ये जो है। लेकिन इसी तरीके से दोस्तों हमें से ज्यादातर लोग रिटेल इन्वेस्टर के साथ ऐसा होता है दोस्तों। इसीलिए मेरा काम बस यही है कि आप जो है स्टॉक मार्केट में पूरी तरीके से सतर्क हो जाएं। और स्टॉक मार्केट में अगर आप ये सोचते हैं कि रातों रात यहां से आप अमीर बन जाएंगे, तो स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है। आप छोड़ दीजिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट का सही मकसद हम लोग नहीं समझ पाते। स्टॉक मार्केट भयंकर तरीके से जुए से भी बड़ा खतरनाक चीज है, लेकिन हमें इसे सही से यूज करना चाहिए। सबसे पहली बात दोस्तों जो है, हम में से ज्यादातर लोग जो मनमानी पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, जो होता है वो इन्वेस्ट कर देते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, अगर आप जॉब करते हैं या फिर बिजनेस करते हैं या फिर किसी तरीके से आप अगर पैसा कमाते हैं या फिर स्टूडेंट है, तो सबसे पहला रूल, आप स्टॉक मार्केट में अपने जितना भी आपका मंथली इनकम है उसका 20% से ज्यादा आप यहां पर इन्वेस्ट ना करें। भूल कर भी 20% से ज्यादा इन्वेस्ट ना करें, ये रूल आप एक बैठा लीजिए। उसके बाद आपको करना क्या है, ये 20% आप जो है इसका 10% आपको जो है म्यूचुअल फंड में लगाना है। अब म्यूचुअल फंड में क्यों लगाना है, क्योंकि दोस्तों म्यूचुअल फंड में जो है आपका पैसा एक्सपर्ट मैनेज करते हैं और वो उसके ऊपर थोड़ा सा फीस लेते हैं। मतलब म्यूचुअल फंड से अगर एवरेज रिटर्न देखा जाए तो हर साल जो है आपको करीबन 15 से 20% के आसपास हर साल जो है आपको आराम से रिटर्न मिल जाएगा। ठीक है, म्यूचुअल फंड में क्या हुआ, 10% आपका पैसा सेफ है। उसके बाद ये जो 10% बचा उसको क्या करना है दोस्तों, आपको डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में आपको लगाना है, डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में। अब ये क्या है, ये 10% पैसा आपका सेफ है। ये 10% अगर डूब भी जाए स्टॉक मार्केट में, आप उतना ही पैसा लगाएं जितना पैसा अगर आपको डूब भी जाए तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और एक बात दोस्तों ध्यान रखिएगा, स्टॉक मार्केट में आप अगर ये सोचते हैं कि यहां आपको फिक्स्ड रिटर्न मिल जाएगा, तो फिक्स्ड रिटर्न मिलेगा नहीं। आप रातों रात तो अमीर बन नहीं सकते। सबसे पहली बात, जो रातों रात अमीर बनने आता है वो रातों रात पूरी तरीके से डूब भी जाता है, क्योंकि बहुत हिस्ट्री ऐसा हो चुका है दोस्तों। तो सबसे पहली बात, 10% से ज्यादा आप स्टॉक मार्केट में मत लगाइए, 10% म्यूचुअल फंड में लगा दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, ये 10% में क्या करना है, आपको जो है कुछ पैसा लार्ज कैप में लगाना है, कुछ पैसा मिड कैप, कुछ पैसा स्मॉल कैप। अब लार्ज मिड कैप समझ नहीं आ रहा है तो चलिए हम आपको समझा देते हैं। लार्ज कैप जो होती है दोस्तों, वो इंडिया की टॉप 100 कंपनी, जो 100 कंपनी होती है, 1 से लेकर के 100 कंपनी, वो आती है लार्ज कैप के अंदर।
उसके बाद इंडिया की 101 कंपनी से लेकर के 250 कंपनी जो होती है वो मिड कैप के अंदर आती है। उसके बाद 250 कंपनी से जितनी भी नीचे कंपनी है वो आती है स्मॉल कैप के अंदर। अब हमें क्या करना है, लार्ज कैप में सबसे पहले इसे हम हटा देते हैं, 10% लगाना है। अब लार्ज कैप में जो है हमें जो है कम से कम 60% जो है हमें दोस्तों लार्ज कैप कंपनियों में लगाना है, क्योंकि लार्ज कैप कंपनी जो होती है दोस्तों वो बहुत ही ज्यादा सेफ होती है। ठीक है, लार्ज कैप जो कंपनी होती है वो बहुत ही ज्यादा सेफ होती है। यहां पर रिटर्न जो है हमें हर साल जो है करीबन 15 से 20% इन सभी स्टॉक में आराम से आपको हर साल रिटर्न मिल सकता है। उसके बाद आपको जो है कम से कम 30% दोस्तों जो है वो आपको मिड कैप कंपनियों में लगाना है। ठीक है, मिड कैप कंपनियों में आपको 30% आपको अपना पैसा लगाना और यहां पर रिटर्न जो है दोस्तों 20 से 25% के आसपास आपको हर साल यहां से रिटर्न मिल जाएगा, 30% भी मिल जाएगा। और यहां पर रिस्क ज्यादा, रिटर्न भी थोड़ा सा नॉर्मल मिलता है, रिस्क भी नॉर्मल रहता है। यहां पर रिस्क जो है बहुत ही कम होता है, रिटर्न भी बहुत ही कम मिलता है। उसके बाद दोस्तों स्मॉल कैप में जो है 20% जो है दोस्तों वो आपको स्मॉल कैप में लगाना है। ठीक है, 20% पैसा आपको स्मॉल कैप में लगाना है और यहां पर रिटर्न कुछ भयंकर मिल सकता है, कम से कम तो 100% से लेकर के हर साल जो है चाहे तो ये 1000% भी यहां पर ये आपको रिटर्न दे दे, इसका कोई गारंटी नहीं है। अगर ये कंपनी गिरेगी तो 40% गिर जाएगी, 50% भी अगर देखा जाए तो गिर जाती है, 60% भी ये सभी कंपनियां गिर जाती है। तो यहां पर अगर देखा जाए जितना ज्यादा रिस्क है उतना ज्यादा रिटर्न भी है। तो हमें इस तरीके से अगर हम करेंगे तो ये 20% अगर डूब भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। और हमें अपने पोर्टफोलियो में कम से कम 15 स्टॉक से लेकर के 20 स्टॉक के बीच आप अपने पोर्टफोलियो में रखें, इसी के आसपास आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना है। तो दोस्तों स्टॉक मार्केट भयंकर तरीके से जुआ है, लेकिन यहां पर हम जो है सेफ तरीके से काम करेंगे तो हमें ज्यादा पैसा रिटर्न मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो में जो हम वादा किए थे आपको जो है स्मॉल कैप कंपनी में भी पैसा लगाना है, मिड कैप में भी लगाना है और लार्ज कैप में भी। तो चलिए सबसे पहले हम आपको कुछ ऐसी कंपनियों के बारे में बता देते हैं जो स्मॉल कैप है। ये पेनी स्टॉक है नहीं, क्योंकि पेनी स्टॉक आज से आप कसम खा लीजिए कि पेनी स्टॉक का आपके मुंह पर नाम भी नहीं आना चाहिए, पेनी स्टॉक से दूर रहें। और ये वीडियो दोस्तों थंबनेल में आपको दिखा होगा भयंकर चीज लिखा हुआ। दोस्तों ज्यादातर लोग यही देखकर, हम भी अगर चाहते तो आपको उस कंपनी के बारे में डायरेक्ट उसका रिटर्न नाम दिखा देते हैं, उसके बाद आप क्या करते हैं दोस्तों, उसमें पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। फिर क्या होता, आपको जब नुकसान होता तो आप जो है बाद में हमें गाली देते। आपको YouTube पर बहुत सारा वीडियो दिख जाएगा पेनी स्टॉक से रिलेटेड, लेकिन सच्चाई क्या है वो आपको कोई नहीं बताएगा। तो सच्चाई मैंने आपको बता दिया। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर जो है सबसे पहले आप कुछ स्मॉल कैप की कंपनियां देख लीजिए, जो कि आपको अपने पोर्टफोलियो में कम से कम 3 से 4 स्मॉल कैप कंपनी रखे, ज्यादा आपको नहीं रखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है दोस्तों अजंता सोया लिमिटेड, जिसका प्राइस 24 रुपए के आसपास है। प्राइस कोई मैटर नहीं करता है। 5 साल का रिटर्न देख लीजिए 160% के आसपास है। 1 साल के अंदर दोस्तों ये जो कंपनी है 41% के आसपास गिर चुकी है। 5 साल के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए इसमें अचानक तेजी आया था। यहां पर देखेंगे तो अचानक इसमें 2021 से 12 रुपए के आसपास, 9, 10, 12 रुपए के आसपास प्राइस हुआ करता था। 12 रुपए से बढ़कर 60, 61 रुपए के आसपास प्राइस चला गया था। मतलब इतने कम समय में दोस्तों ये जो कंपनी आपको बहुत ही ज्यादा रिटर्न दे दी थी, करीबन 700% के आसपास। तो अभी अगर देखेंगे तो इतना ज्यादा तेजी आने के बाद ये कंपनी थोड़ा सा अभी जो है गिर चुकी है। लेकिन दोस्तों स्टॉक मार्केट में क्या होता है, अचानक आपको किसी भी कंपनी में अगर तेजी देखने को मिलेगा तो वो जो कंपनी है, मान के चलिए 500% के आसपास आपको 5 साल के अंदर रिटर्न दी है, ठीक है, 500% के आसपास रिटर्न दिए, तो उसमें जो है 40%, 50% अगर गिरावट आए तो आपको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि दोस्तों पहले जो है कंपनी बहुत ही भयंकर तरीके से यहाँ पर जो है कंपनी रिटर्न दे चुकी है। इसके वजह से क्या होता है दोस्तों, कुछ लोग यहाँ पर जो है इस स्टॉक में प्रॉफिट बुक करते हैं। इसके वजह से क्या होता है, शेयर का दाम जो है यहाँ पर थोड़ा सा गिरता है। इसी तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले इसका प्राइस हाईएस्ट चले गया, फिर इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुआ, फिर प्राइस जंप हुआ, फिर इसका प्राइस बढ़ना था लेकिन फिर इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुक हुआ। और ज्यादातर लोग दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर डरकर भाग जाते हैं। और दोस्तों वॉरेन बफेट ने एक बहुत ही मजेदार बात कही है कि जब तक कि आप स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक को 50% गिरा हुआ नहीं देख सकते, तब तक आप स्टॉक मार्केट से 1 रुपए भी नहीं कमा सकते हैं। और यहां पर अगर देखेंगे तो अभी ये कंपनी आपको गिरावट में मिल रही है, लेकिन दोस्तों आने वाले समय में इन सभी कंपनियों का प्राइस जो है
बहुत ही भयंकर तरीके से बढ़ने वाला है। और दोस्तों यहाँ पर इसका अगर मार्केट कैप देखेंगे तो 199 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। और दोस्तों यहाँ पर इसके पी रेशियो की अगर बात करें तो 17 के आसपास पी रेशियो चल रहा है। और यहाँ पर दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग 46% के आसपास है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ जो है 44% के आसपास है। प्रॉफिट ग्रोथ 67% के आसपास है। कंपनी का आरओसी 41% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 41% है। और आरओसी जो है करीबन 50% के आसपास आपको देखने को मिल रहा होगा। और कंपनी के पास कैश जो है 37 करोड़ रुपए के आसपास है। और कंपनी के पास कर्ज जो है 0 करोड़ के आसपास है। मतलब ये जो कंपनी है पूरी तरीके से कर्ज मुक्त है। फंडामेंटल बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। दूसरे नंबर पर जो स्टॉक है दोस्तों इसका नाम देख लीजिए, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड, जिसका प्राइस 142 रुपए के आसपास है। 5 साल के अंदर इसने 165% के आसपास रिटर्न दिया है। और यहां पर देखेंगे तो दोस्तों इसका प्राइस भी 2020 में 43 रुपए के आसपास हुआ करता था। और 43 रुपए से बढ़कर दोस्तों इसका हाईएस्ट प्राइस देखेंगे तो करीबन 295 रुपए के आसपास इसका प्राइस चले गया था 43 रुपए से बढ़कर। मतलब अगर देखा जाए तो 1-1.5 साल के अंदर ही दोस्तों ये जो कंपनी है आपको बहुत ही ज्यादा रिटर्न दे दी थी। मतलब अगर टोटल इसके हाईएस्ट प्राइस से देखेंगे तो 555% के आसपास इसने दोस्तों 1 से 1.5 साल के अंदर रिटर्न दिया। उसके बाद दोस्तों यहां पर अगर इसमें टोटल गिरावट देखेंगे तो दोस्तों ये जो कंपनी है करीबन 51% के आसपास गिर चुकी है। और दोस्तों यहां पर इसकी अगर मार्केट कैप की अगर बात करें तो बहुत ही बड़ी कंपनी है। करीबन 12,746 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। पी रेशियो 43 के आसपास है। डेट कंपनी के पास 0 करोड़ के आसपास है। और कंपनी के पास कैश जो है 232 करोड़ के आसपास है। और यहां पर सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो करीबन 34% के आसपास है। प्रॉफिट ग्रोथ 41% के आसपास है। रिटर्न ऑन इक्विटी 50% है। आरओसी जो है 65% के आसपास है। फंडामेंटल वाइज बहुत ही शानदार कंपनी है।